अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल पे। मेरे भाइयों, इससे पहले मैं जो वीडियो बनाया था सूरह इखलास के मुतालिक यानी मोहब्बत के लिए, उसे जब आप गौर से देखेंगे तो उसमें मैं बताया हूँ कि यही जो नक्श है सूरह इखलास का, वो रिज़्क के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रिज़्क के लिए भी इस नक्श का इस्तेमाल किया जाता है, इस नक्श से फ़ायदा उठाया जा सकता है। उसी को मैं आज बयान करने वाला हूँ और उसके कवायद व कवानीन जो कानून हैं, वो बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम सूरह इखलास के आदात को निकालते हैं। सूरह इखलास के आदात, सूरह इखलास के आदात को निकाला गया और उसी के साथ या वदूदों के आदात को भी निकाला जाएगा, क्योंकि या वदूदों के आदात के बिना ये जो नक्श है नहीं भरा जा सकता। या वदूद और तालिब कौन है? अब मतलूब, मतलूब। अब हम यहाँ देखेंगे सूरह इखलास के आदाद होते हैं 1002। या वदूदों के आदाद होते हैं 20 और तालिब जिसको हम रखे हैं, तालिब कौन है? कलीम। और मतलूब कौन है? रिज़्क, रिज़्क। अब कलीम के आदाद होते हैं 100। अगर आपको आदाद निकालना नहीं आता है तो इल्मुल आदाद जो है हरूफ अबजद, इसके मुतालिक मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देखें। वहाँ से इस तावीज़ को और आदाद निकालना बना सकते हैं। इस तावीज़ को बनाना सीख सकते हैं हरूफ अबजद से, उसके मुतालिक मैं वीडियो पहले से बना चुका हूँ। रिज़्क के आदाद होते हैं 300, 307। रिज़्क के आदाद होते हैं 307। अब चलिए जानते हैं, हम एक मिसाल बनाते हैं। मिसाल, मिसाल में हम सबसे पहले मुरब्बा का जो नक्श है वो भरेंगे, 16 खानों वाला। और अक्सर करके तो ज़्यादातर मुरब्बा नक्श ही भरा जाता है और चाल क्या होता है? आतशी। अक्सर करके, ज़्यादातर कह सकता हूँ। और इस्तेमाल तो चारों तावीज़ें होती हैं। चारों तावीज़ मतलब कि आतशी, आबी, खाकी और बादी। ये 4 ही किस्म के तावीज़ हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आतशी का इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं। 1, 2 ये सिर्फ़ मिसाल है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 14, 15 और ये 16। अब हम भरेंगे सूरह इखलास का जो नक्श है रिज़्क के लिए कैसे? सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आदाद लिख लेते हैं। ये हो गया 786। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हम भर लिए 16 खानों वाला नक्श मुरब्बा। ये नक्श अगर आप खुद बना सकते हैं तो भी ठीक है, या फिर किसी आमिल से बनवाना चाहें तो भी आप बनवा सकते हैं। इसके लिए कौन-सा कलम होना ज़रूरी नहीं है, कौन-सा वक़्त होना कोई ज़रूरी नहीं। कभी भी किसी भी वक़्त इस नक्श को आप भर सकते हैं। आइए जानते हैं हम सबसे पहले खाने में किसके आदात को रखा जाएगा। सबसे पहले खाने में इन चारों आदाद में से किसके आदात को रखे जाएँगे? वो होगा तालिब, कलीम। और कलीम के आदात क्या हैं? 100। तो मैं यहाँ हिंदी में समझा दे रहा हूँ, मतलब कि इंग्लिश में, इसमें उर्दू ज़बान में नहीं। आप अगर उर्दू में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बल्कि ज़्यादा बेहतर होगा कि इसको मैं उर्दू कर दे रहा हूँ। ये हो गए 100 कलीम की आदात। तालिब के आदात को सबसे पहले खाने में रखा गया, ये देखिए। दूसरे खाने में तालिब के आदात के मुताबिक चलना पड़ेगा, जो कि होता है 101, 102, 103। हम 4 खाने तक तालिब के आदात के मुताबिक चले हैं।
हम 5वें खाने में मतलूब के आदात को रखेंगे। मतलूब कौन है यहाँ? रिस्क, और रिस्क के आदाद हैं 307। हम 307 डालेंगे, 307, 308, 309 और 310। अब हम 8 खाने तक रिस्क के मुताबिक यानी मतलूब के मुताबिक हम चले, मतलूब के आदात के मुताबिक हम चले। 310, 311 आना चाहिए। लेकिन कायदा ये है कि हम तालिब के आदात को डालने के बाद मतलूब के आदात को मिलाए, और मतलूब के आदात को मिलाने के बाद हम जो आगे का खाना होगा वो या वदूदों का होगा, और या वदूदों के आदात होते हैं 20। अब ये जानते हैं, ये हो गया 20 और ये हो गया 21, 22 और ये 23। जैसा कि कायदे के मुताबिक इसको अब हम क्या करेंगे आगे, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक तालिब के आदात चले, मतलूब के आदात यहाँ से लेकर यहाँ तक चले, और उसके बाद या वदूदों के आदात यहाँ से लेकर यहाँ तक चले। अब बचा सूरह इखलास। तो सूरह इखलास की आदात को कहाँ डालेंगे आगे जानते हैं। 101, 309 और 23 खाना नंबर ये है दूसरा, और खाना नंबर 1, 2 और यहाँ देखिए ये 7, 7वां और 12वां, ये तीनों को मिला के जोड़ देंगे। 101, 309 और 23, इन तीनों को जोड़ दिया गया तो 3 और 433, 433। अब हम 1002 में माइनस करेंगे इसको, जो कि सूरह इखलास के आदात से घटा देंगे 434 को। 434 को घटाया गया यहाँ तो हुए 569। कितने हो गए? 569। अब 569 को हम 13वें खाने में रखेंगे। 569 को 13वें खाने में रख दिए। अब इसके मुताबिक चलेंगे, 569, 570, 571 और 572। अब मेरे भाइयों आपका जो नक्श है पूरा हो चुका, बिल्कुल पुख्ता हो चुकी ये तावीज़। अब इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्या गारंटी है कि ये जो नक्श है आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है? आइए जानते हैं कैसे और क्यों, आखिर क्यों ये फ़ायदा पहुँचाएगा। सबसे बड़ी बात क्यों? जब हम चारों को यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको जोड़ेंगे तो 1002 ही आएगा, जो कि सूरह इखलास के आदाद हैं, और सूरह इखलास का इस्तेमाल रिज़्क के लिए भी किया जाता है। सूरह इखलास का इस्तेमाल, तो जब हम इसे चारों तरफ से जोड़ेंगे, कहीं से भी, यहाँ से कहीं से भी अगर हम जोड़े और अगर 1002 आया तो समझिए वो सूरह इखलास का जो नक्श है भर चुका है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? दुकान में आप लटका सकते हैं, जिसमें आप पैसा रख रहे हो वहाँ इस नक्श को रख सकते हैं। कई इस्तेमाल है, ज़्यादा बेहतर यह है कि जहाँ पैसा आप रखते हैं वहाँ इस नक्श को रख सकते हैं। किसी और से बनवाना चाहें इस नक्श को, किसी और से बनवा सकते हैं, और अगर खुद बनाना चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। किसी भी तरीके से बनवा सकते हैं, कोई वक़्त का नहीं है, कैद नहीं है, आप किसी भी वक़्त भी इस नक्श को भर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफ़िज़।